बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की अपनी तैयारी है, लेकिन बीजेपी सबसे एक कदम आगे दिख रही है अगर आप तैयारियों की बात करें, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता पटना पहुंच रहे हैं। अमित शाह 2 बार पटना आने वाले हैं। सिर्फ 10 दिनों के अंतर में वो 2 बार पटना आएंगे और ये कहा जा रहा है कि दरअसल वो उम्मीदवारों के नामों की स्क्रूटनी करने वाले हैं। स्क्रूटनी मतलब वो उन उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाएंगे जो चुनावी मैदान में उतरेंगे। साथ ही वो 15 से ज्यादा विधायकों के नाम काट सकते हैं। यह कहा जा रहा है कि बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे किया है अपना, और इस इंटरनल सर्वे में ऐसी सीटें जहां पर मौजूदा विधायक या जो अभी नीतीश सरकार में बीजेपी के कोटे से मंत्री भी हैं, उनके खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो उनका टिकट काटा जा सकता है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी के जीत हार का अंतर 3000 मतों से कम रहा, वहां भी उम्मीदवार बदले जा सकते हैं। और ऐसी सीटें जहां जीत हार का अंतर बहुत ज्यादा रहा, वहां भी बदले जाएं। साथ ही ऐसे उम्मीदवार जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा हो गई है, उनका भी टिकट अमित शाह काट देंगे। बिहार में मौजूदा विधायकों में अगर देखें तो बीजेपी के कोटे से 6 विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 साल पार कर चुकी है, तो इन 6 विधायकों को ड्रॉप करने की तैयारी की जा रही है। वहीं लगभग 13 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी प्रत्याशियों की हार 11,000 से ज्यादा मतों से हुई, तो इन्हें भी ड्रॉप करने की बात कही जा रही है। अमित शाह जब बिहार दौरे पर आएंगे वो 2 बार आएंगे। ये कहा जा रहा है कि इन 2 बारों में वो बिहार को अलग अलग जोन में बांटकर स्क्रूटनी करेंगे। पहले वो 18 सितंबर को आएंगे, उसके बाद 27 सितंबर को अमित शाह पटना के दौरे पर होंगे। इस दौरान बिहार को 5 जोन में बांटा जाएगा। 18 सितंबर को पटना, मगध और शाहबाद जोन की वो बैठक लेंगे। उसके बाद 27 सितंबर को कोसी, सीमांचल, सारण, चंपारण और मिथिलांचल जोन की बैठक होगी। यह कहा जा रहा है कि बीजेपी 103 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी, तो 243 में से 103 सीटों के लिए वो स्क्रूटनी करने वाली है। साथ ही बीजेपी उन सीटों पर भी नजर बनाए हुए जिस पर उसके सहयोगी जेडीयू, एलजेपी, हम, आरएलएम अपने उम्मीदवार को उतारेगी। उन उम्मीदवारों की भी स्क्रूटनी की बात कही जा रही है कि वहां भी ये समीकरण बीजेपी देख रही है कि उन उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित की जाए। दरअसल ये कहा जा रहा है कि ये स्क्रूटनी होगी कैसे, तो बीजेपी इसमें हर सीट से लगभग 3 से 5 संभावित प्रत्याशियों का बायोडाटा ले रही है। इनको लेकर क्षेत्र से फीडबैक ले रही है। बड़े नेताओं, खास करके जिला अध्यक्ष और दूसरे बड़े नेता जिनके अंतर्गत वह जिला आता है, उनसे वो पूछताछ करेगी, उनसे उन उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी लेगी, जनता या अपने खास कार्यकर्ताओं से फीडबैक, और उसके बाद जो इनका इंटरनल सर्वे है उसके आधार पर वो संभावित उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नामांकन की तिथि आने से 5 से 9 दिन पहले कर सकती है, यानी कि लगभग 1 हफ्ते पहले इनके नामों की घोषणा होगी, जिसके बाद वो फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे। दरअसल ये इसलिए भी कहा जा रहा है कि क्योंकि अगर संभावित उम्मीदवारों में से किसी का टिकट कटता है, यानी कि उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है, तो बीजेपी इस कोशिश में लगी है कि उनके किसी दूसरे पार्टी से टिकट लेने की संभावनाएं खत्म हो जाए, वो किसी दूसरे पार्टी से टिकट ना ले सके, जिससे पार्टी के अंदर बगावत जैसा ना दिखे। इसी सबको संभालने के लिए अमित शाह लगातार बिहार पर नजर बनाए रखेंगे। वो 2 बार बिहार आएंगे। उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी भी 15 तारीख को आ रहे हैं। जेपी नड्डा का भी बिहार का दौरा होने वाला है। तो इसके बाद सबकी नजर इस बात पर है कि बीजेपी किस रणनीति के तहत बिहार में आगे बढ़ती है और अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।